हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ए से एल्बम लिखने का स्टार्ट किया था। ऐसे नोटबुक में हम लोग ए लिखने वाले हैं। तो हमें पहले ये छोटे ए बोलते हैं तो भी चलते हैं और ए बोलते हैं तो भी चलते हैं। तो ये है ए कि हमें 5 लाइन ड्रॉ करके यहाँ ए लिखना है। और उनके साथ कौन सा चित्र हमें याद रखना है? एल्बम। एल्बम की बात मैंने की थी बच्चों कि हम लोग हमारी फ़ोटो खींचकर जिसमें हम लोग उसे एकत्रित करते हैं, रखते हैं, संभाल के रखते हैं, वो होता है एल्बम। तो ये एल्बम अभी अभी ही हमारा कौन सा त्योहार गया पता है किसी को? सभी को पता होगा। बहन भाई को क्या बांधते हैं उस दिन? राखी। वो त्योहार कौन सा है? रक्षाबंधन, बराबर ना। ये रक्षाबंधन गई अभी। सभी स्टूडेंट ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची होगी, राइट ना। और वो फ़ोटो आप लोग संभाल के भी रखते हो ना। फिर उनका एक एल्बम बनाते हो, वो होता है हमारा एल्बम। तो अभी कितनी छुट्टियाँ गई हमारी, बाद में हम लोग आज फिर से मिले हैं हमारे ये हिंदी के लेक्चर में। तो एल्बम से हम लोग ये लेक्चर की शुरुआत करेंगे। एल्बम बनाई होगी सबने फ़ोटो खींचकर, और अभी वो एल्बम का ए कैसे लिखना है वो हमें सीखना है। तो हमें नोटबुक में पहले ऐसे ए लिखना है और 5 लाइन ड्रॉ करके हमें 5 लाइन में ए लिखना है। तो ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ए लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे आता है ऐ। हमारे घर में कौन कौन पहनते हैं? दादाजी पहनते हैं, और जो पहनने की ज़रूरत हो तो मोस्ट ऑफ हमें दादाजी के। अभी तो कितने बच्चों के मुंह पर भी हमें दिखाई देता है ऐनक, बराबर ना। ऐनक मतलब ये गोगल्स, चश्मा हम लोग बोलते हैं ना, चश्मा, वो वाला चश्मा। तो ये ऐनक, उसको बड़े ए भी बोल सकते हैं। ये छोटे ए, ये बड़े ए, लेकिन उसका उच्चारण हम लोग कैसे करेंगे? ऐ से ऐनक, ऐ से ऐनक। हमारी स्वर माला में भी आता है ऐ से ऐनक, ऐनक आता है ना, वो है ऐ से ऐनक। वो हम लोग दूसरे पेज में ऐ लिखेंगे। इसे 2 लाइन के बीच में ही हम लोग ऐ लिखेंगे और ऊपर एक मात्रा करेंगे। उसको मात्रा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मात्रा। एक के ऊपर क्या करेंगे? एक मात्रा। उसको हम क्या पढ़ेंगे, क्या उच्चारण करेंगे? ऐ। और ऐ के साथ कौन सा चित्र हमें याद रखना है? ऐनक का। कौन सा? ऐनक। ऐनक मतलब गोगल्स, चश्मा, स्पेक्स, कोई भी वर्ड बोल सकते हैं उनके लिए। ओके। तो आगे हमारी नोटबुक में ये ए वाला, ऐ वाला वर्क हो जाए, उसमें भी हम लोग 5 लाइन बनाएंगे। 5 लाइन बनाकर 5 लाइन में ऐ लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। वो प्रैक्टिस करेंगे, बाद में हम लोग हमारी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अभी सभी बच्चे ये ऐ की प्रैक्टिस करने लगेंगे, लेकिन अभी हमारी ये सिंपल एक्सरसाइज दी गई है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। एक्सरसाइज 1 में है, वर्ण पहचानिए और समान वर्ण पर गोला लगाइए।
वर्ण पहचानिए और समान वर्ण पर गोला लगाइए। तो यहाँ सर्कल में क्या दिया गया है? ए। तो हमें ये लाइन में ए ढूंढकर हमें सर्कल करना है। तो ये है ए, तो हम लोग यहाँ सर्कल कर देंगे। यहाँ सर्कल में क्या दिया गया है? आई। तो यहाँ हम लोग आई ढूंढकर सर्कल कर देंगे। तो यहाँ हमें मिला आई। एक्सरसाइज 2 में चित्र पहचानिए और उसका पहला वर्ण लिखिए। चित्र पहचानिए और उसका पहला वर्ण लिखिए। हमें पता ही है ये कौन सा चित्र है? एल्बम का, बराबर। तो हम लोग यहाँ ब्लैंक में क्या लिखेंगे? छोटे ए से एल्बम। हम लोग स्वरमाला बोलते हैं तो एक साथ कौन से चित्र का उच्चारण करते हैं? एल्बम। तो यहाँ लिखेंगे छोटे ए से एल्बम। ये किसका पिक्चर है? ऐनक, स्पेक्स का। तो ब्लैंक में लिखेंगे ऐ, यानी कि बड़े ए, ऐ से ऐनक। ओके, ये सेकंड एक्सरसाइज भी हमारी खत्म हो गई। एक्सरसाइज 3, वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। क्या करना है? वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ जो सर्कल में लिखा है अक्षर स्वर, वो वर्ण हमें यहाँ ब्लैंक में लिख देते हैं तो एक वर्ड बनता है। देखो यहाँ क्या चित्र हम लोग देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड बनेगा। यहाँ किसका चित्र है? एक। हिंदी का एक ऐसे होता है। तो यहाँ ब्लैंक में है वो ए लिख देंगे। तो ये एक वर्ड कंप्लीट हो गया। यहाँ चित्र देखकर हमें ये वर्ड का सिर्फ उच्चारण करना है। ब्लैंक में तो जो सर्कल में है वो हम लोग लिख देंगे इधर। बाद में चित्र कौन सा है, किसका पिक्चर है, वो हमें उसका नाम बोलना है। सेकंड, यहाँ हम लोग सेकंड पिक्चर देखेंगे तो क्या दिख रहा है आप लोगों को? एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में एक ये वाला है तंबूरा जैसा, उसको बोलते हैं एक तारा। क्या बोलते हैं? एक तारा। तो यहाँ ये इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक तार यूज़ किया गया है, इसलिए उसको एक तारा बोलते हैं। तो एक तारा, हम लोगों ने ये चित्र का नाम तो बोल लिया, लेकिन यहाँ ब्लैंक में हम लोग क्या लिखेंगे? ए। एक तारा का ए। एंड ये किसका पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को? पग, पैर। कितने भी वर्ड मुझे मिलेंगे, आंसर मिलेंगे। तो ये जो हमारा पैर है, ये हमारा पग है, उसको नीचे का भाग जो ये वाला है उसको क्या बोलते हैं? एड़ी। तो यहाँ ब्लैंक में हम लोग क्या लिखेंगे? एड़ी। सेकंड, यहाँ सर्कल में क्या लिखा है? बड़े ए, यानी कि आई। तो ये किसका चित्र दिख रहा है आप लोगों को? ऐनक। ऐ से ऐनक। ये किसका चित्र दिख रहा है आपको? कुछ बुक जैसा दिख रहा है, कुछ पता नहीं चलता कि क्या है। देखो हम लोग ये बुक में गौर से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अलग अलग देश का क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कि वो जमीन वाला एरिया का मैप दिया गया है। क्या दिया गया है? मैप। तो ये मैप हम लोग देखेंगे। ये मैप वाली एक बुक है, उसमें सभी स्टेट, बड़े सिटी और देश हमें देखने को मिलता है, उसके लिए ये मैप है। तो ये मैप की जो पूरी बुक होती है उसको क्या बोलते हैं? एटलस।
क्या बोलते हैं एटलस। पहले मैं जैसे बोलूँ वैसे सभी बच्चे बोलेंगे और उसका उच्चारण करना सीख लेंगे कि एटलस ऐनक। और तीसरा है एक गज दिख रहा है, एक हाथी दिख रहा है। हाथी का दूसरा नाम क्या है? गज, बराबर। तो ये गज दिख रहा है, वो गज को बड़े बड़े राजा महाराजा वो लोग उसको क्या बोलते थे? ऐरावत। राजा महाराजा के दरबार में ये होता है और उसको क्या बोलते थे? ऐरावत। तो यहाँ ब्लैंक में हम लोग क्या लिखेंगे? ऐ। और ये एटलस का ऐ। देखो बच्चों, यहाँ पेज नंबर 24 पर हम लोग ए कैसे लिखेंगे और ऐ कैसे लिखेंगे उसकी प्रैक्टिस दी गई है। तो यहाँ ये लाइन में हमें ए कैसे स्टार्ट करते हैं लिखना वो दिया गया है। नीचे कंप्लीट ए है और कंप्लीट ए यहाँ सभी जगह पे लिखना है। यहाँ है बड़े ए का राइटिंग करना है, यहाँ सभी जगह पे लिखना है। यहाँ ऐ हमें लिखना है, प्रैक्टिस करना है। देखो बच्चों, मजे मजे में क्या आया अभी? तो अभी का पार्ट मजे मजे में। तो दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, इनकी आँखों पर ऐनक लगाइए। ये जो हमारे दादाजी हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसके, और क्या बोल रहे हैं कि उनकी आँखों पर एक पट्टी लगाई जाएगी, बराबर बच्चों। चलो बच्चों, इतना हम लोग आज रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय। तो चलो बच्चों, आगे हम लोग ओ से ओखली, ओ से ओखली और औ से औरत, औ से औरत यानी कि एक लेडीज़, ये दोनों स्वर हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों को थोड़ा म्यूजिक सुनना है, एक बाल गीत सुन लेते हैं और एक स्टोरी भी सुनना है ना। तो कितने दिनों से हम लोगों ने स्टोरी नहीं सुनी है ना। ये स्टोरी ध्यान से सुनना, बाद में मैं उसके बारे में क्वेश्चन आंसर करूँगी, तो आप लोगों को कितना आंसर आता है वो भी देखना पड़ेगा, इसलिए स्टोरी ध्यान से सुनना। तो चलो बच्चों, आज हम लोग अभी ये बाल गीत सुन लेते हैं, बाद में स्टोरी सुन लेते हैं और बाद में हम लोग यहाँ ही हमारा ये लेक्चर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय। चंदा मामा रूठे हो क्यों? पेड़ों के पीछे छिपते हो क्यों? रूठो ना ऐसे, देखो ना, बाहर निकल के आओ ना। चंदा मामा रूठे हो क्यों?
मीठी खीर ये खाओ ना। चंदा मामा रूठे हो क्यों, पेड़ों के पीछे छिपते हो क्यों। रूठो ना ऐसे, देखो ना, बाहर निकल के आओ ना। चंदा मामा रूठे हो क्यों। मम्मा बेचारी रोती रहे, पापा का गुस्सा और ही चढ़े। पापा की डांट तुम खाओ ना, जल्दी से गुस्सा ये छोड़ो ना। जल्दी से गुस्सा ये छोड़ो ना। चंदा मामा रूठे हो क्यों, पेड़ों के पीछे छिपते हो क्यों। रूठो ना ऐसे, देखो ना, बाहर निकल के आओ ना। चंदा मामा रूठे हो क्यों। चंदा मामा कहाँ तुम गए, ऐसे अचानक गायब हुए। पुकार मेरी तुम सुनो। एक गांव में मारिया नाम की एक औरत रहती थी। उसके खानदान में कोई नहीं था। उसके पास एक गाय ही थी। वो गाय की देखभाल करती और उसका दूध बेचकर अपना गुजारा करती। बस यही उसकी आमदनी का जरिया था। एक दिन मारिया की गाय बहुत बीमार हो गई और कुछ ही दिनों में मारिया की गाय मर गई। हाय, अब मैं क्या करूं? अब मेरा घर कैसे चलेगा? फिर मारिया ने पड़ोसन की गाय के गोबर के गोहे बनाकर बेचना शुरू कर दिया। फिर एक दिन पड़ोसन ने सोचा, ये रोज मेरे गाय का गोबर ले जाती है और उससे गोहे बनाकर अपना घर चला रही है। मैं इसे अपनी गाय का गोबर क्यों दूं भला? फिर मारिया की पड़ोसन अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधना शुरू कर देती है। ये देखकर मारिया परेशान हो जाती है। फिर वो गाय का गोबर मांगने सेठ के घर जाती है। सेठ जी, क्या आप मुझे अपनी गाय का गोबर दे सकते हैं? सेठ सोचता है, ये औरत कब से गोबर मांगकर अपना घर का गुजारा कर रही है। क्यों ना मैं इसे अपनी गाय ही दे दूं। वैसे भी ये कब से तो बीमार है, पता नहीं कितने दिन और जिंदा रह पाएगी। इसको कौन सा पता चलने वाला है कि गाय बीमार है। उल्टा इस पर तो मेरा एहसान हो जाएगा। ऐसा सोचकर सेठ मारिया से कहता है, लो, तुम मेरी गाय ले लो। तुमको रोज गोबर लेने नहीं आना पड़ेगा। शुक्रिया सेठ जी। फिर मारिया खुशी खुशी गाय लेकर अपने घर चली जाती है। मारिया उसे घर के बाहर बांध देती है। मारिया उस गाय का गोबर इस्तेमाल करके अपना घर चलाने लगी। क्योंकि वो गाय बीमार थी, इसलिए वो ज्यादा दूध नहीं दे पाती थी। कुछ दिनों के बाद एक बुजुर्ग आदमी मारिया के घर के बाहर आता है। बाबा जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मुझे खाने को कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जी बाबा जी, मैं अभी लेकर आई। मारिया के पास थोड़ा सा ही खाना होता है जो वो बाबा जी को दे देती है। बाबा जी, आप खाना खाएं, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मारिया के जाते ही बाबा जी अपनी ताकत से देखते हैं कि मारिया ने अपना सारा खाना उन्हें दे दिया है। इतने में मारिया पानी लेकर आ जाती है। बाबा जी मारिया से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ये जानते हुए भी कि आपके पास और खाने को कुछ भी नहीं है, आपने फिर भी अपना खाना मुझे दे दिया। अब आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा बोलकर बाबा जी
गाय के ऊपर हाथ फेरते हुए चले जाते हैं। अगली सुबह मारिया की गाय सोने का गोबर देती है। मारिया की पड़ोसन ये सब देख लेती है और वो हैरान रह जाती है। वो सोने का गोबर उठा लेती है और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख देती है। मारिया को इस बात की खबर तक नहीं होती। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन तेज हवा चलने लगती है। मारिया अपनी गाय को घर के अंदर बांध लेती है। अगली सुबह मारिया देखती है कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। वो हैरान रह जाती है और सोचती है, ये कैसे हो गया? ये गाय सोने का गोबर कैसे देने लगी? ये बाबा जी की दुआ से तो नहीं हो गया? नहीं, बाबा जी को तो आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन अचानक से ये कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं कि सोने का गोबर हर रोज मेरी पड़ोसन ले जाती हो। हाँ, आजकल वो मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें करती है। मारिया रोज गाय को घर के अंदर ही बांधना शुरू कर देती है। जब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता तो वो सोचती है, क्यों ना मैं सेठ जी को इस गाय के बारे में बता दूं? अब तो मुझे सोने का गोबर मिलने वाला है नहीं, तो इस औरत को क्यों मिले भला? पड़ोसन सेठ के पास जाती है और उसे सोने के गोबर के बारे में सारी बात बताती है। सेठ हैरान हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक गाय मेरे पास थी तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब ये गाय सोना कैसे देने लगी? सेठ मारिया के पास जाकर पूछता है, अरे मारिया, ये गाय सोने का गोबर कैसे दे रही है? जल्दी बताओ। मारिया सेठ को सारी बात बताती है। सेठ में लालच आ जाता है। वो मारिया से अपनी गाय लेकर वापस चला जाता है। मारिया ये सब देखकर रोने लगती है। अगली सुबह होते ही सेठ उठकर देखता है कि उसका घर गोबर से भरा हुआ है। सेठ ये सब देखकर बहुत परेशान होता है। अरे ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? ये गोबर अब कैसे साफ करूं? सेठ के इतना बोलते ही एक आवाज आती है, तूने उस औरत से गाय वापस ले ली, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। ये गाय अब उस औरत की है, उसे लौटा दे, तभी तुम्हारे घर से गंदगी खत्म होगी। सेठ फौरन मारिया को गाय लौटा देता है। सेठ के गाय लौटाते ही उसके घर से गंदगी खत्म हो जाती है और मारिया गाय वापस पाकर बहुत खुश होती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए और कभी किसी से हसद नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक ने हर एक के नसीब में उसका रिस्क लिख दिया है, लिहाजा इससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता।